रीडिंग किया आप लोगों ने घर में जाकर? रीडिंग किया जो हमने बोला था? यस मैम। Okay. Good morning, everyone. Today we are going to new chapter start. That is chapter 4, Geography, the river of India and their drainage system. Okay. Let's start the chapter now. River flow into, कल हमने पूरे चैप्टर को रीड किया था. River originates in mountain lake, spring and glacier. When it rains, some of the rainwater seeps into the earth, but most of it flows on the surface of the earth. In a small spring, you may have seen that rivers flow downhill along the slope. The flow is in a narrow channel in the beginning, but the river widens as more and more tributaries, small streams flow into it. ठीक है, ये पैराग्राफ एक्सप्लेन करने के बाद आप लोग नेक्स्ट 1 by 1 रीड करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या बोला जा रहा है. रिवर जो है वो माउंटेन से लेक हो गए हैं, स्प्रिंग हो गए हैं, ग्लाइसर है, ये सब से क्या होते हैं, ओरिजिनेटेड होते, मतलब स्टार्ट होते. ओरिजिनेटेड का मतलब होता है स्टार्ट होना. ठीक है? उस वक्त पे जो रेन वाटर रहता था, वो रेन वाटर अर्थ पर गिरता है. अब जो पानी रहता है माउंटेन में, जो पानी वो सरफेस से फ्लो होके स्मॉल स्ट्रीम टाइप का बनाता है. ठीक, स्मॉल स्ट्रीम बनाते हैं जो कि डाउन हिल स्लोप की ओर जाते हैं. वो एक छोटा सा एरिया बनाते हैं, चैनल बनाते हैं. छोटा सा स्टार्टिंग में नैरो चैनल बनाते हैं, एक छोटा सा एरिया बनाते हैं जिसके थ्रू वो फ्लो होकर होते हुए जाते रहते हैं. और वहीं पर जो अलग अलग नदियां रहती हैं, ट्राइब्यूरीज रहती है, और जो छोटी स्ट्रीम रहता है वो उसमें आकर मिल जाता है. और जो रिवर का जो साइज रहता है वो क्या होता है, बड़ा होता जाता है. ठीक है, क्लियर है? आता यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ से रीड करेंगे. वाटर फ्लो इन स्ट्रीम ऑन द अर्थ से. ठीक है, मैं करूँ? अभिषेक गुप्ता. चलिए एक एक पैराग्राफ रीड करेंगे. ठीक है, 2 अभिषेक है क्लास में. एक अभिषेक गुप्ता और एक अभिषेक क्या है? अच्छा, म्यूट योर माइक रोहित. चलिए रीड योर बुक. अभिषेक गुप्ता. Yes ma'am. Water flows in systems on the earth's surface. The rainwater that seeps into the
also flows below the surface. In some places, the subsurface water or aquifer emerges on the surface as springs. These springs feed the river and their tributaries. River usually or- originate in the mountain. The point where the river originates is called the source, and the point where the river ends is called the mount. The flow of a river from its source to its mouth can be divided into their stages. One, the upper source or youthful river. Two, the middle source or matter river. And three, the lower source or old river. ओके, Completed. अब यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए जो वाटर है वो फ्लो होकर अर्थ के सरफेस में जाता है। यहाँ पर सेम वही चीज यहाँ पर बताई गई है। जो सब वाटर जो रहता है, एक्विफायर जो रहता है, वो सरफेस पे जब आता है, ये स्प्रिंग जो रहते हैं वो रिवर्स को क्या करते हैं, फीड करते हैं। मीन्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब पानी गिरता है, जो पानी बहकर आता है, रिवर का जो फ्लो रहता है या रिवर का जो पानी रहता है, उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। रिवर में पानी को और उसके ट्राइब्यूटरीज को वहां पर इंक्रीज कर देता है। उसके पानी को रिवर ओरिजिनेट इन द माउंटेन। रिवर जो होते हैं वो माउंटेन में ओरिजिनेट होते हैं, मीन्स स्टार्ट होते हैं। जो पॉइंट जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसको कहा जाता है सोर्स, और जो रिवर जहाँ पर खत्म हो रहा है उसको कहा जाता है माउथ। अब जो फ्लो रिवर है उसको तीन तरीके में डिवाइड करते हैं, 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका द अपर कोर्स ऑफ यूथफुल रिवर। दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करिए। Ma'am, I can read. यस, Yes, ma'am. When the river emerges from its source in the mountain, it flows very swiftly. This fast-flowing stream cuts a narrow channel in the mountain. The erosion is less along the river banks and more in the river bed. As a result, the river forms a V-shaped valley. The valley is steep and narrow. The river carries along pebbles, stone, and large pieces of rock in its swift current. One paragraph is completed. ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो अपर कोर्स और यूथफुल रिवर्स हैं, द अपर कोर्स ऑफ यूथफुल रिवर, या तो उसको अपर कोर्स या तो यूथफुल रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया आपके पास कि जो सेकंड है आपका मिडिल कोर्स या फिर मेच्योर रिवर। द अपर कोर्स और यूथफुल रिवर, यहाँ पे 3 टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका द अपर कोर्स ऑफ यूथफुल रिवर, सेकंड है द मिडिल कोर्स और मेच्योर रिवर, थर्ड है आपका द लोअर कोर्स और ओल्ड रिवर। तो फर्स्ट से देखते हैं हम क्या बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो अपर कोर्स पार्ट रहता है, जो रिवर को यूथफुल रहता है, उस वक्त पे जो रिवर रहता है वो जस्ट माउंटेन पर क्या है, उसका सोर्स है, वो माउंटेन से इमर्ज हो रहा है। और उस वक्त पे जो उसका स्ट्रीम रहता है वो बहुत ही क्या रहता है, बहुत ही पतला रहता है। उसका जो डायमीटर रहता है वो बहुत ज्यादा कम रहता है। उस वक्त पे जो इरोजन है, इरोजन मीन्स जो मिट्टी का कटाव होता है ना, कटिंग करना, इरोजन है, वो भी रिवर्स बैंक में कम होता है और रिवर बेड पे ज्यादा होता है। मीन्स जो अंदर रहता है उसमें ज्यादा और बाहर में जो रहता है उसमें कम इरोजन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, रिवर जो है वो एक वी शेप वैली फ्रॉम
वी सैप वैली फॉर्म करता है। ये जो वैली रहती है वो क्या करती है, वो बहुत ही ज्यादा स्टीप एंड नैरो में रहता है। क्लियर? स्टीम और नैरो मीन्स Yes, क्या होता ma'am. है? स्टीम और नैरो मीन्स, Yes, ma'am. स्टीम और नैरो मीन्स क्या होता है? मीन्स वहां पर बहुत ज्यादा गड्ढा रहता है और बहुत ही ज्यादा छोटा रहता है। ये जो रिवर्स है वो अपने साथ में पेबल्स, स्टोन, लार्ज पीसेस और रॉक भी कैरी करते हुए जाते हैं। रिवर जब फ्लो करता है तो वो अपने साथ ये सारे पत्थर जो होते हैं, स्टोन्स होते हैं, वो सारी चीजों को फ्लो करता हुआ लेकर जाता है। ठीक है? देखे होगे जब पानी बहाव करता है समुद्र में, तो वो बहुत सारे पत्थर को, शंख को, इस सारी चीजों को लेकर क्या करता है, साइड में लाके रख देता है। देखे होगे ना, जब पानी बहकर आता है तो अपने साथ बहुत सारे पत्थर, कंकड़, सब बहुत सारी चीज को लेके आता है। तो वही चीज इसमें बताया गया है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट। Ma'am, can I read? यस। When the river reaches the plants, the generate because gentle and it flows short down. The current does not have each forces to cry sand and problems along. In this stage there is more erosion along the banks of river, less resources of the river bed. As a result, their river winds because of the slow current. The sand generally and soil are deposited to from an annual fan. In the plants, the river एनुअल फैन। annual fan. In the plants, the river can erode soft rocks but cannot erode hard rocks. So, whenever its customers hard rocks, it change its course. The river meadows. When there is heavy rain, the river overflows its bank and floats the plants. They flood water deposit the sediment salt. सेंडिमेंट। They cry sediment salt. They cry over कैरी they carry over a large area. This area is called the flowet plain. The flowet Flowed. plain is very fertile because of the rich shale deposit. Ma'am, paragraph complete. डिपॉजिट। ओके, गुड। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। ठीक है? सेकंड स्टेज के बारे में बताया गया है, जिसको द मिडिल कोर्स या फिर म्यूचुअल रिवर भी कहा जाता है। इस स्टेज पे जो रिवर है वो प्लेन पर पहुंचता है। वहां पर क्या होता है, वहां का फ्लो जो है वो स्लो होता जाता है। मीन्स जब माउंटेन से जब किसी फ्लो हाइट से पानी गिरता है तो वो उस वक्त पे उसकी स्पीड क्या रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। जैसे हम किसी ऊपर में जाके अगर छत में भी जाकर हाई में जाकर पानी गिराते हैं तो काफी स्पीड से नीचे चला जाता है ना स्पीड से पानी। तो वैसे माउंटेन से जब पानी गिरता है तो वो कैसे होता है, काफी स्पीड से नीचे आता है। क्लियर? देखोगे आप जब ऊपर से पानी गिराते हैं तो पानी कैसी स्पीड से नीचे जाता है। तो और लेकिन जब उसी चीज को एक प्लेन सरफेस पे करोगे तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। जैसे प्लेन एरिया जो होता है, फ्लैट सरफेस,
वहां पे हम लोग पानी डालेंगे तो या तो एक ही जगह पे रहेगा या तो वो धीरे धीरे आगे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी चीज को माउंटेन से अगर गिर रहा है तो काफी स्पीड वे पे वो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो Yes, रिवर ma'am. है आपका माउंटेन से रहेगा, जो उस वक्त पे उसका फ्लो जो रहेगा बहुत ज्यादा रहेगा, और जब वो प्लेन में रहेगा तो उसका फ्लो धीरे हो जाएगा, ठीक है। रिवर के साथ कैरी होते हुए जाते हैं। इस स्टेज पे बहुत ज्यादा इरोशन होता है। बैंक ऑफ रिवर में, नदी के किनारे में बहुत ज्यादा इरोशन होता है। इरोशन का मतलब होता है जो कटाव होता है ना, पानी ले लेके आ रहा है फ्लैट मिट्टी को, आप देखे होगे जब पानी बह कर आगे आता है फिर वापस जाता है तो वहां पे देखे होगे आप, तब वहां का जो मिट्टी है वो काफी कैसा हो जाता है, चिकना हो जाता है। देखे होगे जब आप ऐसे समुद्र या रिवर के आसपास गए होगे, जब पानी का Yes, बहाव ma'am. आता है तो वो अपने साथ स्टोन बहुत सारी चीजों को लेकर आता है, ठीक है। उसकी वजह वापस पानी का बहाव जाता है तो वहां पे कैसा हो जाता है, एकदम समतल हो जाता है, वहां का जो मिट्टी है कैसा हो जाता है, एकदम चिकना हो जाता है मक्खन के जैसे, देखे होगे। और जो रिवर्स Yes, बेड ma'am. है, मीन्स उसके उसके अंदर भी क्या होता है, जो इरोशन है एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है, वो जो रिवर है क्या होता है, उसका जो डायनेमीटर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर फ्लोअर करंट है, मीन्स वहां पर जो फ्लो है वो स्लो हो रहा है, तो उसका रिवर का डिमीटर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जो भी उसका सैंड, ग्रेवल्स या सॉइल हो या ये सबको रिवर क्या करता है, कैरी करते लाता है, उसको डिपोजिटेट करता जाता है, जिसको एनुअल फैन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए थर्ड पॉइंट, द लोअर Ma'am, I कोर्स can ऑफ read. ओल्ड रिवर। यस, Okay, ma'am. By the time the रितु river कल reaches, आप क्लास अटेंड नहीं किए थे, रितु वर्मा? yes, ma'am. वाई? मैम कुछ काम था इसलिए. रेगुलर क्लास अटेंड करना है, अभी 9th में बच्चे कम ऐड हो रहे हैं, ठीक है। Yes, ma'am, मैं हमको डेली अटेंड. सब क्लास अटेंड करेंगे, एग्जाम खत्म हो गया है, अब आप लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन रहेगा तो अच्छे से लिख सकते हैं, Okay, ठीक है। ma'am. Yes, चलिए, ma'am. By the time the river reaches this stage, its current is very slow. The river carries large amounts of sediment, silt. It deposits this load before draining into the sea. The deposits obstruct the flow of the river, causing it to split into many distributary channels. The silt deposits and the distributaries form a triangular plain called the delta. Ma'am, paragraph completed. दैट एरिया और भी है ना पीछे, द इंटायर एरिया Okay, ma'am. फ्रॉम विच द वाटर। Drainage is the flow of water into a river from the surrounding area. It depends on the gradient slope of the land and the surface features topography of that area. The entire area from which the water drains into a river is called the river basin. The main river and its tributaries together form a system which is called the drainage system. Figure 4.5 shows the area from which the water drains into a river. The small streams, tributaries, and the main river form a pattern in the drainage basin. The pattern depends on the topography of the river basin, so it is specific for each river. Some of these drainage patterns are described below. Ma'am, paragraph completed.
हो गया। यहाँ पे क्या बताया गया है थर्ड फॉर्म में, ड्रेनेज सिस्टम, ये तो ड्रेनेज सिस्टम का होगा ना। द लोअर कोर्स ऑफ ओल्ड रिवर बाय द टाइम द रिवर रीच दिस स्टेज इट्स करंट इज वेरी स्लो। ठीक है, द रिवर कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट सिल्ट डिपॉजिट इज फ्लोड बिफोर ड्रेनेज ड्रेनिंग इनटू द सी। द डिपॉजिट एक्सट्रैक्ट द फ्लो द रिवर causing to split into many distributary channels। वही है, इसमें भी वही बताया गया है कि ये अपना चैनल बनाते हैं एरिया में, स्मॉल चैनल्स बना के डिस्ट्रीब्यूट करती है तीनों जो नदियां हैं। डेल्टा कैसे बनाया जाता है मालूम है? डेल्टा कैसे बनता है? डेल्टा ऐसे बनता है, ठीक है, इसको बोला जाता है डेल्टा। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. कैसे बनाया जाता है डेल्टा, बताओ तो मुझे। और ऐसे कचड़े जैसे नहीं बनेगा, अच्छे से बनेगा। ऐसे ऐसे डेल्टा पढ़े हो ना आप लोग क्लास 6 में? Yes, ma'am. ठीक है, सबको आता है। चलो, ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ से रीड करिए। ड्रेनेज सिस्टम वाला रीतू वर्मा ने कर लिया शायद इसको, है ना, ड्रेनेज सिस्टम। Yes, ma'am. नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। Can I read? Hello, 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 hello. बोलिए, रीड करिए। अब मैं करूं? भाई सारी है मेरी, हाँ करो जल्दी। Yes, ma'am. डेंड्राइटिस ड्रेनेज। यस मैम कर रहा हूँ। Anxiety, terrain चलिए एक pattern, काम the करिए kinds आप of लोग, इसके आगे का कल डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ से रीड करके रखेंगे आप लोग, ठीक है। और जिनका वो होमवर्क कंप्लीट हो गया जो कल ने दिया था, वो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए, आई विल चेक। ओके, Okay, Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes ma'am. ठीक है, चलिए, ओके, थैंक Yes, यू। ma'am. Welcome, Have a nice day, ma'am. ma'am. have a Welcome, nice ma'am. day, ma'am. Have a nice day ओके, ma'am. यहाँ रीड करके रखेंगे, मैं पूछूंगी, ठीक है। Okay, Yes, ma'am. ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. ओके, असाइनमेंट बना लेना और चालू कर देना बनाना, ठीक है। Yes, Okay, ma'am. Yes ma'am. ma'am. Okay, ma'am.